हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति था। वह पूर्णतः स्वस्थ और तंदुरुस्त था। उसके हाथ पैर सही सलामत थे। और तो और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी वो अपना जीवन यापन भीख मांग कर करता था। द्वार द्वार पर जाता, भिक्षा मांगता, फिर वहाँ से जो मिले उसी को खाता था और अपना जीवन यापन करता था। यानी उसको काम करने की कुछ इच्छा ही नहीं होती थी। जब भी वो किसी द्वार पर जाता तो उपदेश देने लगता, ताकि लोग उसे ज्ञानी समझें और उसे भिक्षा बड़ी आसानी से दे दें। एक दिन हुआ यूं कि जब वो किसी द्वार पर गया भिक्षा मांगने के लिए, तो उसने देखा कि उस द्वार पर 3 लड़के बैठे हैं और खेल रहे थे तीनों। तब उस व्यक्ति ने उपदेश देना शुरू किया कि भाई, जीवन में संतोष ही परम सुखी है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। जो व्यक्ति कछुए की तरह अपने हाथ पर समेट कर स्वयं में आत्मलीन हो जाता है और सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है, वो कभी दुखी नहीं होता। जिसके नसीब में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। अर्थात उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कर्म करने में, पुरुषार्थ करने में उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी। पुरुषार्थ और कर्म को वो महत्व दे ही नहीं रहा था। ये सब बातें जब उस घर में उन तीनों लड़कों की मम्मी, जो अंदर घर के अंदर थी, उस तक, उसके कान तक जब ये बातें पहुंची, तो वो तुरंत बाहर आई और उन तीनों लड़कों, जो उसके तीनों बेटे हैं, उनमें से एक को उसकी मम्मी बोली कि तुम एक काम करो, ये घड़ा उठाओ और वहाँ से पानी भर कर लाओ। दूसरे लड़के को बोली तुम एक काम करो, ये झाड़ू उठाओ और झाड़ू लगाओ, इस पूरे घर की साफ सफाई करो। तीसरे लड़के को बोली मैं तुम्हें सामान की लिस्ट दे रही हूँ, तुम मार्केट जाओ और ये पूरी लिस्ट में जो भी सामान लिखे हैं वहाँ से लाओ। और उस व्यक्ति से उस माँ ने कहा कि देखो साधु, तुम इतने स्वस्थ हो, इतने हट्टे कट्टे हो, उसके बावजूद तुम भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हो। तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। जब तक इंसान अपने शरीर का भरपूर इस्तेमाल नहीं करता, अपने बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वो अपनी उच्चतम संभावना में नहीं पहुंच सकता। इसलिए तुम्हें अगर कुछ नहीं करना है तो तुम कुछ मत करो भले, लेकिन ये विष, ये जहर मेरे बेटों के कान में मत घोलो। तुम्हें बल्कि खुद को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से पैसे कमाने चाहिए, उसी में ईश्वर का वास है। मेहनत से कमाई गई रोटी में ही प्रभु का वास होता है, वही रोटी फलती है और उसी में ही तुमको आनंद मिलेगा। तो हमेशा पुरुषार्थ करो। जीवन सिकुड़ने का नाम नहीं है, जीवन सिमटे हुए रहने का नाम नहीं है, जीवन तो फैलने का नाम है, प्रसार का नाम है। आप किसी भी सीमा में न बंध कर जितना हो सके स्वयं को जितना ऊंचा उठा सकते हो, अर्थात आपकी संभावनाएं अनंत है। आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए हमेशा सीखते रहें, कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें और स्वयं अपने हाथों से अपना भाग्य लिख सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है, अपने आप को पहचानिए। आपका नसीब आप स्वयं लिखेंगे, स्वयं बदलेंगे। आप अपनी मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखें, भाग्य के भरोसे न रहें, संतोष रखें। अब यहाँ पे संतोष या संतुष्टि का कंसेप्ट कैसा है दोस्तों? ये कहा गया है कि हमें संतोष रखना चाहिए। उसका अर्थ ये कि जैसे आपने कोई कार्य किया, अब आप उस कार्य में सोच रहे थे कि मुझे इतना परिणाम मिलना चाहिए था, ये रिजल्ट की मैं अपेक्षा किया था, लेकिन मुझे मिला इतना सही। तो उसको लेकर के आपको दुखी नहीं होना है, यानी कि आपको उसको प्लस पॉइंट के रूप में देखना है कि चलो मुझे कुछ तो मिला, उस कार्य से मैंने कुछ सीखा, तो मुझे जो भी मिला, जो भी मुझे मिला, मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन मैं आगे मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। उस चीज को लेके जो आपको मिला, यानी कि आपकी उम्मीद से आपको कम परिणाम मिला है और उस परिणाम से आप खुश हैं, अपने आप को दुखी नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे संतोष कि हाँ आप खुश हैं। लेकिन आपको शांत नहीं बैठना है, आप मेहनत करें, मन में शांति बनाए रखें, लेकिन कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें, उससे बड़ा काम करें और बड़ा काम करें, अपने आप को विस्तारित करते रहें। जीवन में इतने सारे आयाम हैं, इतने सारे फील्ड हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ आप अपनी रुचि अनुसार कार्य कर सकते हैं। सो इसलिए जीवन में काम करते रहिए, कर्म ही पूजा है दोस्तों। लेकिन उससे अपनी उम्मीदें अधिक न चिपकाएं, क्योंकि अगर आपके अनुसार परिणाम नहीं मिला तो फिर दुख होगा। इसलिए अच्छी सोच रखते हुए कर्म करें और ये सोचें कि हाँ, इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभ अवश्य ही पहुंचेगा। भले वो अभी न दिखे तो बाद में दिखेगा, लेकिन लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा।
और कर्म करते रहें, खुश रहें, अपनी शक्ति पर भरोसा रखें, मेहनत करते रहें और अपनी अनंत संभावनाओं को प्रकट करें, अनंत संभावनाओं में जिए। जीवन सिकुड़ कर नहीं बल्कि प्रसार का नाम है, यानी कि आप जितना हो सके इसे अपनी इच्छा अनुसार इस जीवन को उन्नत कर सकते हैं, अपनी चेतना को उच्च करके आप इस जीवन का आनंद ले सकते हैं और ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों। इसलिए हमेशा कर्मशील बने रहिए, सकारात्मक बने रहिए, मन में शांति बनाए रखिए और अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने कौशल का भरपूर इस्तेमाल करें, तब आपका जीवन आपके लिए वरदान बन जाएगा दोस्तों। इसलिए जीवन को अगर अपने लिए वरदान बनाना है तो पूरे उत्साह के साथ मेहनत करें, अपने भाग्य के भरोसे मत बैठे रहें। आप ये मत सोचें कि जो नसीब में होगा मिलेगा, ऐसा नहीं। आप मेहनत करें और फिर जो आप चाहेंगे वो आप तक पहुंचेगा। यही सच है दोस्तों, आप में इतनी शक्ति है, इसलिए उस शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करें और अपने जीवन को वैसा ही बनाएं जैसा आप चाहते हैं। अपना नसीब खुद लिखें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।